ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। भगवान ने गीता में तो कहा था कि जो मेरे भक्तों को ये संदेश देगा वो मेरी पराभक्ति प्राप्त करेगा। तो भगवान ने भक्तों को संदेश देने के लिए कहा था, यहाँ सामने मत खड़े हो, इधर पीछे जाइए। भगवान के भक्तों को जो संदेश देगा, है ना, अभिधासति, हैं, तो या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधासति, मेरे भक्तों को जो इस परम गोपनीय उपदेश जो देगा। कहाँ तो भक्तों की बात है, भगवान ने भक्तों की बात कही। लेकिन हम लोग जो भक्त नहीं उनको दे रहे हैं कि ज़्यादा संख्या है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तो अभक्तों की है, जो भक्त नहीं हैं। तो इसका क्या कारण है कि हम लोग ये संदेश दे रहे हैं, अभक्तों को भी दे रहे हैं? इसका कारण ये है कि पहले ये किताब की जो है छपाई नहीं होती थी। जब भगवान ने गीता का उपदेश दिया उस समय पुस्तकों की छपाई नहीं होती थी, है ना। अभी पुस्तकों की छपाई हो रही है, अभी पुस्तकों की छपाई हो रही है, तो अधिक से अधिक संख्या में किताबें छप जाती हैं। अगर हम 1 लाख गीता का ऑर्डर देते हैं, 10 लाख गीता का ऑर्डर देते हैं तो छप करके आ जाती हैं, है ना। ये पहले क्या होता था, कोई ग्रंथ हाथ से लिखा जाता था। अब सोचिए इतना बड़ा ग्रंथ है, मान लीजिए भगवद गीता का, देखिए इतना बड़ा ग्रंथ 600 पेज का है, 600 पेज का है। अब आपसे कहा जाए कि आप जो है इसको लिखो, अगर छपाई की टेक्नोलॉजी ना होती तो आपसे कहा जाता है लिखो, है ना, तो एक किताब को लिखने में कितना टाइम लग जाता है, आप समझिए कितना परिश्रम होता है। तो पुस्तक वितरण नहीं हो सकता था, उस समय छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पुस्तक वितरण नहीं हो सकता था। अब छपाई की टेक्नोलॉजी आई तो हमारे जो आचार्य, जो परंपरा के आचार्य हैं, तो उस समय थे भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि हमारी परंपरा के आचार्य थे, जिनके समय में ये छपाई की टेक्नोलॉजी आई। और उन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया भगवान की सेवा। तो छपाई की जो टेक्नोलॉजी है ये क्या है वास्तव में, ये टेक्नोलॉजी जो आई ये माया के प्रचार के लिए आई थी कि आप माया की सेवा करो और इसमें नरक जाओ। तो माया का जो संदेश है वो यही है कि आप माया की सेवा करो और नरक में जाओ, ये माया का संदेश है। और जितनी भी किताब में छप रही हैं आजकल, है ना, तो सब जो है मतलब इसी तरह की है। मूल सिद्धांत यही है, चाहे जितनी भी किताब, चाहे शिक्षा की किताबें हो, राजनीति की किताबें हो, और साइंस की किताबें हों, सब किताबों का एकमात्र जो सिद्धांत है वो यही है कि इस जीवन में आपको इंद्रिय तृप्ति करनी है और इस जीवन के अंत में नरक जाना है। तो नरक जाने के लिए, नरक भेजने के लिए ये छपाई की टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी। ये हमारे एक आचार्य उस समय थे भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया भगवान के संदेश को फैलाने में। तो वो महान आचार्य हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। तो गीता में कहीं नहीं पुस्तक वितरण के बारे में कहा गया है, लेकिन भगवान जो है ऐसे आचार्य हैं, जो महान आचार्य हैं, जो कि पूर्ण समर्पित हैं भगवान को, भगवान हृदय से उनको जो है वो देते हैं बुद्धि, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। कि आज की टेक्नोलॉजी में जो जो भी सुविधाएँ हैं उनके द्वारा आप किस तरह से भगवान का संदेश फैला सकते हैं, वो बुद्धि जो है भगवान हृदय से देते हैं, जो गीता में भगवान ने नहीं बताई। अब गीता में भगवान ने नहीं बताया पुस्तक वितरण के बारे में, लेकिन हमारे आचार्य जो पूर्ण समर्पित थे, हैं, तो वो जो है भगवान की ऐसी बातों को भी जान सकते हैं कि उन्हें क्या करना है जो कि शास्त्र में नहीं। और उन्होंने सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के
विषय में चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स नाम की एक किताब लिखी और उसमें चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाएँ जो है अंग्रेजी में उन्होंने छापी। तो सबसे पहले उन्होंने ये किताब लिखी और इस किताब को पूरे विश्व भर में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लाइब्रेरी में वो किताब भेजी, क्योंकि वे अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था। तो पुस्तक वितरण की जो है कोई टीम नहीं बनी थी और वे जो है उनको ही किताब लिखना था, तो उनको ही किताब लिखना है और उनकी कोई टीम है नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके साथ सहयोग करे। तो उन्होंने जो है अपने उनका जितना अधिकार और जितनी शक्ति थी उसका पूरा प्रयोग किया भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाने। भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रारंभ किया छपाई की टेक्नोलॉजी का प्रयोग भगवान के संदेश के प्रचार में। अब देखिए, भगवान ने गीता में कहा है कि गीता का संदेश नहीं देना जो तपस्वी नहीं है, एकदम देना तपस्काय, जो भक्त नहीं उसको नहीं संदेश देना है। ना भक्ताय कदाचन न चास्तु श्रूषवे वाच्यम, और जो श्रूषा नहीं करता, जो सुनना नहीं चाहता है उसको नहीं बताना। जैसे माम एवं विश्वती, और जो मेरी निंदा करता है उसको नहीं बताना। तो जहाँ बताने के लिए भगवान ने मना किया है वहाँ पुस्तक देने के लिए मना नहीं किया। आप पुस्तक दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुस्तक में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि भाई वो सुनना नहीं चाहता है और आप सुना रहे हैं। उसके पास समय नहीं है। मान लो भक्त भी है, उसके पास समय नहीं है, अभी वो सुनने की स्थिति में नहीं, तो उसको भी नहीं सुनाना, भगवान के उसको भी नहीं सुनाना है ना। तो रास्ते में चलते किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो जो है समय निकाल करके सुने हैं। तो इसलिए आजकल का जो समय है वो बड़ा व्यस्त है। लोग जो है व्यस्त रहते हैं और सड़क में चलते हैं तो सीधे अपना रास्ता देखते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और रुकना नहीं चाहता कोई। ऐसे में पुस्तक दी जाती है। पुस्तक वो नहीं लेना चाहता तो भी दी जाती है इस पुस्तक। तो पुस्तक देने में कोई दोष नहीं है, जबकि सुनाने में दोष। भगवान ने कहा कि सुनाना नहीं, नाम का अपराध भी है। अश्रद्धालु को नाम की महिमा का उपदेश करना तो नाम का भी अपराध है। उसी प्रकार गीता का भी अपराध है। गीता का उपदेश आप दे रहे हैं अश्रद्धालु को, जो नहीं सुनना चाहता, जो भक्त नहीं है, जो लेकिन पुस्तक के रूप में आप जो है जो गीता है वो आप किसी को दे सकते हैं और वो जो है अगर ले जाता है, वो रखे रहता है, नहीं पढ़ता है, तो हो सकता है कि वो ना पढ़े और बिल्कुल ना पढ़े, आपने उसको दे दी। लेकिन कई प्रकार की संभावना है। उसके घर में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वो जो है देखता है भाई ये क्या किताब है, ये कौन सी किताब है, वो जो है देखने लगता है, वो पढ़ने लगता है, तो वो भक्त बन जाता है। तो ऐसे कई घटना है ना। तो इन पुस्तकों से इतनी रक्षा होती है क्योंकि लोगों को इस समय आज की जो शिक्षा दी जा रही है वो इतनी खतरनाक शिक्षा है, इतनी खतरनाक शिक्षा है कि इसी कारण से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत खतरनाक शिक्षा है। क्या खतरनाक शिक्षा है कि अगला जीवन नहीं है, इस जीवन के बाद कोई अगला जीवन नहीं है ना। फिर अगला जीवन नहीं, पूरा मतलब हम रहेंगे नहीं, हम खत्म हो जाएंगे, है ना। तो फिर जीवन में जीने का क्या मतलब है, हमें क्यों कष्ट मिले? इनका कोई उत्तर नहीं मिलता। पिछला जीवन भी नहीं था, अगला भी जीवन नहीं। जबकि गीता जो है सबसे पहले इसी अज्ञान पर प्रहार करती है, न त्वेम हम जातु नासम न तुमने में जनाधिपा चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तथा परम। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं था और ये सब लोग नहीं थे, और ना कभी ऐसा समय होगा कि जब मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, ये सब लोग नहीं रहेंगे।
तो यहाँ से ही जो है एक बहुत बड़ी जो है ज्योति मिलती है, बहुत बड़ा प्रकाश मिलता है और हमारी आंखें खुलती हैं। ये शरीर तो आपका जो है अभी हाल में पैदा हुआ है, मान लो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, है ना। लेकिन हम जीवात्मा के रूप में कभी ऐसा समय नहीं था कि हम नहीं थे। तो हम कितने जन्म ले चुके, हम कितने जन्म ले चुके, और पिछले जन्मों के हमारे जो कर्म हैं उनके कारण हमें कष्ट मिल रहा है। तो फिर इससे कितना बल मिलता है जीने का, कि इस जीवन में अब जो है हम ऐसे कर्म ना करें जिनके कारण हमें इस जीवन में कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमने पिछले जीवन में कुछ ऐसा कर्म किया कि हमको कष्ट में भोगना पड़ रहा है, तो अगले जीवन के लिए, है ना। और अगर आत्महत्या करेंगे, तो इसका और ज़्यादा दंड मिलेगा। आत्महत्या करने का मतलब क्या है कि आपको जेल के अंदर रखा गया है और आप जो है जेल तोड़ करके भाग रहे हैं, तो आत्महत्या से हम अपनी हत्या तो कर नहीं सकते, बल्कि इसमें और ज़्यादा अपने को दंड भोगना पड़ेगा, और ज़्यादा हमको यातना भोगनी पड़ेगी। तो इस तरह से भगवान जो है मतलब कहते हैं नैनम कश्चित् नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति अंत्यापो न शोषयति मां। कोई इसकी हत्या नहीं कर सकता। आत्मा की हत्या ना तो कोई दूसरा कर सकता है, ना स्वयं व्यक्ति कर सकता है। अपनी हत्या तो कर नहीं सकते, बल्कि और अपना कष्ट आप बढ़ाएंगे। आत्महत्या फिर क्यों करें? तो ये जो बातें हैं वो भगवत गीता से हमें जब मिलती हैं तो फिर हम सोचते हैं कि अगले हम अभी समय जो काम कर रहे हैं वो क्यों ये काम कर रहे हैं, क्योंकि सब नोट किए जा रहे हैं, हमारे जितने कर्म सब नोट किए जा रहे हैं, और उन कर्मों को देख करके फिर हमको अगला जीवन, तो हमारे कर्मों को मान लो इस समय कोई नहीं देख रहा है। जितने लोगों को हम जानते हैं वो जो है हमारे कर्मों को नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो कहते हैं ठीक है, सब ठीक चल रहा है। या अपनी दादागिरी से हम जो है चला लेते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ जो ठीक कर रहा हूँ। लेकिन जो ऊंचे अधिकारी हैं जो नोट कर रहे हैं आपके कर्मों को, उसके अनुसार आपको जो है जो जन्म देंगे तो मेढक का, कछुए का, मछली का, सांप का जन्म देंगे, आप कुछ भी शिकायत नहीं कर सकते। तो ये जो दृष्टि है ये भगवत गीता से हमें मिलती है। ना तो हमें आत्महत्या करने का प्रयास करना चाहिए, और ना हम ऐसे कर्म करें जिनसे कि हमारे कर्म बनते हैं। तो गीता में भगवान ने सब कुछ बताया है कि सबसे अच्छी गति क्या हो सकती है कि अगले जीवन में आप हमेशा हमेशा के लिए आप कष्टों से छूट जाएं और जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं, तो कैसा जीवन होता है? तो वो कृष्ण भावनामृत का जीवन है कि इस जीवन में आप कृष्ण भावना भावित हो गए तो फिर आपको जो है अगला जो शरीर है वो ऐसा मिलेगा नहीं, जन्म मरण का शरीर नहीं मिलेगा आपको। अगला शरीर मिलेगा आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। तो सबसे जो उच्च, सबसे ऊंचा जो लाभ है, सबसे बड़ा जो लाभ है मनुष्य जीवन का, वो ये है कि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया जाए और आध्यात्मिक जगत में हम जाएं, भगवान की सेवा करें। तो ये जो गीता है इसमें प्रभुपाद ने प्रत्येक श्लोक की जो व्याख्या की है वो इसी दिशा में व्याख्या की। ये भगवत गीता यथारूप जो है तो इसमें जिस प्रकार से व्याख्या दी है और जीवन की दिशा मिलती है, वैसी जीवन की दिशा दूसरी गीताओं में नहीं मिलती। तो दूसरे जो व्याख्याकार हैं तो ना तो वो जो है भगवान के शिष्य परंपरा में आते हैं, और ना उन्होंने किसी से ज्ञान प्राप्त किया, विधिवत तत्वदर्शी महात्मा से उन्होंने ज्ञान भी नहीं प्राप्त किया। केवल अपना नाम करने के लिए उन्होंने गीता की व्याख्या कर दी, उस व्याख्या से किसी को भी जीवन की सही दिशा
नहीं प्राप्त होती। तो भगवत गीता यथारूप से लोग भक्त बन रहे हैं, पूरी दुनिया में भक्त बन रहे हैं। और यहाँ पर भी जो हमारा शोकेस है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कितनी कितनी भाषाओं में गीता छपी है। ये भगवत गीता यथारूप कितनी कितनी भाषाओं में छपी है। भारत की जितनी भाषाएं हैं सब में छपी है। विदेशों की कितनी भाषाएं हैं। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद ने लिखी थी, और अंग्रेजी भाषा चूँकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो इस अंग्रेजी से फिर दूसरी सभी भाषाओं में अनुवाद की सुविधा मिली। तो प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये उनको आदेश दिया था कि तुम ग्रंथ लिखो अंग्रेजी में, और अंग्रेजी से फिर किसी भी भाषा में अनुवाद हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल भाषा है, हर जगह अंग्रेजी भाषा चलती है। रूस में भी जो है जब ये गीता गई रूसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ, रूस में भी भक्त बन रहे हैं। इसी गीता से ही लोग जो है मतलब इतने भक्त बने, इतने पक्के भक्त बने कि फिर उनको कितनी यातनाएं दी गई कि तुम जो है मांस खाना शुरू करो और हरे कृष्ण का जप करना बंद करो, शराब पियो, मांस खाओ और हरे कृष्ण मंत्र का जप बंद करो। इन्होंने ना तो शराब पी, ना मांस खाया, और हरे कृष्ण का जप भी बंद नहीं किया। यहाँ तक कि कुछ भक्तों को शरीर भी छोड़ना पड़ा। तो वो इतने पक्के थे कि हम शरीर छोड़ देंगे कि हरे कृष्ण मंत्र नहीं छोड़ेंगे, इतने पक्के। कैसे? ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता यथारूप, इसके द्वारा। इसमें प्रभुपाद की जो है जो शब्द हैं वो बड़े शक्तिशाली हैं। प्रभुपाद ने ये भगवान के संदेश को आज की भाषा में, आज के शब्दों में इस प्रकार से दिया है कि जो आज की शिक्षा के अनुसार जो जो बातें होती हैं तो वो सब उदाहरण प्रभुपाद ने दिए। तो आज के समझ के अनुसार प्रभुपाद ने व्याख्या दी और लोग जो है समझ पाते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप किसी को ये पुस्तक देते हैं तो वो जो है आपने कितना बड़ा काम कर दिया, तो आप सोच नहीं सकते, आप जानते नहीं आपने कितना बड़ा काम कर दिया। फिर उसको आपने उसको जीवन की सही दिशा दे दी। अब वो जो है इस समय ना पढ़े, लेकिन जैसे ही वो खोलेगा उसको तुरंत दिशा मिलेगी। और भक्त लोग जो है सड़कों में बांटते हैं ये पुस्तकें, तो कभी कभी बहुत जोर दे करके कहते हैं ले लो ले लो ले लो। तो भक्तों की निंदा हो रही है। कुछ लोग निंदा करते हैं ये हरे कृष्णा वाले बहुत जो है फोर्स करते हैं, ये किताब जो है इतना फोर्स क्यों करते हैं। लेकिन फोर्स करने से जो है कितनी रक्षा होती है, इसकी कई घटनाएं हैं। कि किसी भक्त ने जो है एक व्यक्ति को गीता दे दी, गीता नहीं थी, गीता के आधार पर प्रभुपाद की और भी कई पुस्तकें थी, एक पुस्तक दे दी उसने। अब वो मना कर रहा था तो गाड़ी रुकी थी रेड लाइट में, तो उसने जो है बहुत जोर दिया कि भाई ले लो ये ले लो। तो उसने किसी प्रकार से ले ली कि भाई इतना जो है वो पीछे पड़ा है, तो बड़े भार समझ करके ले ली किताब और अपनी गाड़ी में रख ली। अब कुछ दिनों के बाद उसका दिमाग ऐसा खराब हुआ कि उसने आत्महत्या करने का विचार किया। तो आत्महत्या करने के लिए उसने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी किया। और आत्महत्या करने का तरीका जो है कई प्रकार के तरीके बताए जाते हैं आत्महत्या करने के। किसी को आत्महत्या करना है तो ये भी तरीका वो भी तरीका। तो एक तरीका ये है कि अपनी गाड़ी को आप जो है खड़ी कर लो कहीं पर भी और स्टार्ट करो गाड़ी, और एग्जॉस्ट पाइप जो है गाड़ी के अंदर
घुमा दो, तो जितना एग्जॉस्ट गैस निकलेगी पाइप की वो गाड़ी के अंदर भरती रहेगी, और गाड़ी की सब खिड़कियां बंद कर लो, तो उस समय क्या होगा, आप आत्महत्या आप कर लो। इस प्रकार से आप आत्महत्या कर लो। तो उसने ऐसे ही किया, गाड़ी खड़ी कर दी, सब खिड़कियां बंद कर ली और अंदर से गाड़ी को जो है स्टार्ट कर लिया, एग्जॉस्ट पाइप जो है गाड़ी के अंदर कर दिया, और अब वो सोच रहा है कि भाई अभी मरने में तो कुछ टाइम लगेगा, तो कोई किताब हो तो मैं पढूं। तो सामने किताब उसको रखी दिखाई दी, गाड़ी में रखी थी, बहुत दिन से रखी थी, उसने कभी उठा के नहीं देखा था। उसको याद आया कि किसी भक्त ने मुझे बलपूर्वक दी थी, बहुत आग्रह करके दी थी, चलो देखता हूँ क्या लिखा है। और जैसे उसने खोला तो प्रभुपाद का मुंह खुल गया, जो पुस्तक में प्रभुपाद का ही जो है सब उपदेश, तो प्रभुपाद का मुंह खुल गया। वो प्रभुपाद ही डायरेक्ट उससे बोल रहे हैं, किताब जैसे पढ़ता है कोई व्यक्ति, तो प्रभुपाद डायरेक्ट उससे बोलने लगते हैं, और उसको समझ में आ गया कि जीवन का जो है कितना बड़ा लाभ है, इस मनुष्य के जीवन को हमें खोना नहीं चाहिए, इस जीवन की रक्षा करनी चाहिए, इस जीवन में कितना बड़ा लाभ होता है, मैं क्यों आत्महत्या कर रहा हूँ। आत्महत्या का विचार तुरंत बदल गया। तो उसने जो है अपनी गाड़ी की खिड़कियाँ खोल ली और एग्जॉस्ट पाइप बाहर की तरफ कर लिया, और फिर किताब पूरी पढ़ी और फिर भक्त बन गया। तो हम लोग नहीं जानते कि उनको वास्तव में किस चीज़ की आवश्यकता है, और हमें जो है उनको जोड़ दे करके कई बार हमें किताब देनी पड़ती है, कि वो नहीं जानते कि सबसे बड़ी आवश्यकता उनको यही है। लोग नहीं जानते। जैसे बच्चा होता है ना, तो बच्चा को जो है टॉफ़ी चाहिए है, और उसको जो है जो पौष्टिक दूध है वो नहीं पीना चाहता, तो माता उसको जो है पौष्टिक दूध पिलाती है, वो रोता रहता है और उसके मुंह में ज़बरदस्ती दूध पिलाती जाती, चम्मच डालती जाती है और रोता रहता है। उसी प्रकार से पुस्तकें भी जो है भक्त लोग कई बार देते हैं, बड़ा उसमें जोड़ देते हैं, बहुत आग्रह करते हैं कि भाई ले लो ले लो ले लो। तो ये कार्य इतना जो है ज़रूरी है। आप कितनी बड़ी रक्षा करते हैं, और आपके पास अगर किताब है तो ये नहीं है कि भाई आपके पास किताब है तो आप जो है दूसरों को नहीं देंगे, आपके पास किताब है। अगर आपकी रक्षा हुई है तो दूसरों की रक्षा करो। कम से कम आपके जो निकट के लोग हैं तो वो तो जो है कम से कम इसका लाभ उठाएं। तो ये भी अच्छी भावना नहीं है कि आपके पास किताब है तो आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे, तो जो आपके जो संबंधी हैं, आपके मित्र हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, उनको आप ये किताब न दें। तो ये जो है हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम किताब लें और किताब बांटें। इस समय ऐसा है तो यहाँ पर वो भक्त जो है अब नहीं है, वो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ टेबल लगी है, तो किताब ले लो, 10 किताब ले लो, 5 किताब ले लो और लोगों को दो। किसी को आप गिफ्ट भी दे सकते हो या पैसा भी ले सकते हो, लेकिन किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण पुस्तकम हस्ते निवेशय, किसी के हाथ में किताब दे दो, चाहे फ्री में दो, गिफ्ट में दो, और चाहे आप पैसा लेकर के किसी प्रकार से पुस्तक वितरण करो। हरे कृष्ण।